हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरस परफेक्ट इंग्लिश। आज हम लोग दो प्रेपोजिशन इन और इनटू का यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं इन और इनटू का प्रयोग। इन और इनटू, इन दोनों प्रेपोजिशन का हिंदी में मीनिंग होता है में, लेकिन दोनों के प्रयोग करने के सिचुएशन अलग अलग हैं। इन स्थिरता और केवल अंदर का बोध को दिखाता है, लेकिन इनटू गति, बाहर से अंदर का बोध और अवस्था परिवर्तन को दिखाता है। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग के सामने दो सेंटेंस दिया हुआ है, मेंढक नदी में है और मेंढक नदी में कूदा। इन दोनों सेंटेंस में मे का प्रयोग हुआ है, लेकिन पहला सेंटेंस में मे शब्द से स्थिरता को दिखाया जा रहा है और केवल अंदर का बोध को दिखाया जा रहा है। मेंढक नदी में है यानी कि नदी के अंदर है, स्थिर अवस्था में है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है मेंढक नदी में कूदा, इसमें गति हो रहा है और बाहर से अंदर का बोध को भी दिखाया जा रहा है। यानी कि मेंढक पहले बाहर था और नदी में कूदा, अब नदी में जा चुका है, यानी कि गति भी हुआ है प्लस बाहर से अंदर का बोध को भी दिखाया जा रहा है। क्योंकि नदी में जब कूदा मेंढक तो कूदने में गति का प्रयोग हुआ है। इस सेंटेंस में हम अवस्था परिवर्तन को भी देख सकते हैं। मेंढक जब बाहर था तो एक अलग अवस्था में था, खुला हुआ दुनिया, बहुत सारा ऑक्सीजन, लेकिन वो जब अंदर गया तो उसका अवस्था बदल गया। अंदर चारों तरफ पानी ही पानी है और वहाँ पर बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन है, लगभग ना के बराबर। लेकिन जो पहला सेंटेंस है मेंढक नदी में है, उसमें अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। मेंढक एक ही अवस्था में है, पानी के अंदर, पानी में है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मछली पानी में तैर रही है, द फिश इज स्विमिंग इन द वाटर। इस सेंटेंस में आप लोग को ध्यान रखना है, मछली पानी में तैर रही है, पानी के अंदर तैर रही है, केवल अंदर का इसमें बोध किया जा रहा है। तैरने में गति तो हो रहा है लेकिन केवल पानी में ही तैर रही है मछली, इसलिए सेंटेंस में इन का प्रयोग होगा। लड़का कमरे में है, इस सेंटेंस में स्थिरता को दिखाया जा रहा है और केवल अंदर का बोध, इसलिए सेंटेंस में इन का प्रयोग होगा। द बॉय इज़ इन द रूम। लड़का कमरे में गया, इस सेंटेंस में बाहर से अंदर का बोध भी हो रहा है और गति का बोध भी हो रहा है, इसलिए सेंटेंस में इनटू का प्रयोग होगा। द बॉय वेंट इनटू द रूम। दूध को पनीर में बदल दो, इस सेंटेंस में गति तो नहीं हो रहा है और ना ही बाहर से अंदर का बोध हो रहा है, लेकिन अवस्था परिवर्तन जरूर हो रहा है। दूध पहले तरल होता है लेकिन पनीर बनने के बाद थोड़ा सा ठोस हो जाता है, उसका अवस्था बदल जाता है, इसलिए सेंटेंस में इनटू का प्रयोग होगा। टर्न द मिल्क इनटू पनीर। हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करो, इस सेंटेंस में भी गति का बोध नहीं हो रहा है और ना ही बाहर से अंदर का बोध हो रहा है, लेकिन अवस्था परिवर्तन जरूर हो रहा है। क्योंकि सेंटेंस पहले हिंदी में होता है लेकिन उसको हम लोग जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका भाषा बदल जाता है, यानी कि उसका अवस्था बदल जाता है, इसलिए सेंटेंस में इनटू का प्रयोग होगा। ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। चलिए इनके कुछ और यूज देखते हैं। इनका प्रयोग साल, महीना, शताब्दी के नाम के पहले किया जाता है मे के अर्थ में। जैसे वह जुलाई में आएगा, जुलाई महीना का नाम है इसलिए जुलाई के पहले इन लगा हुआ है, ही विल कम इन जुलाई। वे लोग 2021 में आए, दे केम इन 2021। वे लोग 21वीं शताब्दी में आए, दे केम इन 20th सेंचुरी। यहाँ एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इनके यूजेस के और भी रूल्स है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट और ज़्यादा यूज़ होने वाले रूल्स को लेके चला हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इन और इनटू के यूजेस। अगर किसी को कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।